हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। मैं अभी सो के उठी हूँ। भाई अरमान भी उठ गया है। मेरे हस्बैंड ईद पढ़ के आ चुके हैं और मुझे पता ही नहीं है। मैं अभी उठ गई। सबसे पहले फेस वॉश करते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं। मेरे मुंह से ज़्यादा मेरे हाथ वाइट हैं, ये देख लिया मैंने। फेस वॉश हो चुका है, अब हम जाएंगे बाहर। बाहर चल के आपको मैं दिखाती हूँ, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे आज मना किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ससुराल मतलब सारा जो है, कहते हैं कि हमारी किसी की वीडियो नहीं आनी चाहिए और मुलाजम बंदे मतलब काफ़ी लोग इकट्ठे हुए जो कुर्बानी कर रहे हैं। तो मेरे मियाँ कह रहे थे तुम बाहर मत आना, मतलब बंदे बुंदे सारे इकट्ठे हुए हैं, मुलाजिम वगैरह। तो तुम अंदर रहना, अगर तुम बाहर आई तेरी मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगा। लेकिन मैं फिर भी पास नहीं आऊँगी। चलें फिर मैं आपको दिखाऊं कि बाहर हो क्या रहा है। जो हो रहा है वो दिखाती हूँ, अगर वीडियो बनाने दे दी तो। नहीं तो वापस आ जाऊंगी। लेट्स गो। हाँ पानी मार क्या वीडियो बना। होगी आओ फाइनली हम अपने हस्बैंड से बेइज्जती करवा के, कुत्ते वाली करवा के अंदर आ चुके हैं। हस्बैंड ने बोला भैन जो ते तेनू मैं कल ही आख्या सी कि बाहर ना आवी, लेकिन तू बाज नहीं आई। मुलाजम लगे हुए हैं, बंदे लगे हुए हैं, मेरे ससुराल वाले भी हैं, मेल्स मतलब बंदे मर्द लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो तू विच आके मोबाइल चुक के ते वीडियो शूट कर रही है। भैन चोदे तेनू असर नहीं होता। मैंने कहा ओके सॉरी, मैं जा रही हूँ अंदर। आप लोगों की खातर मेरी बेइज्जती होती है। मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में कि मैं जी आप लोगों को दिखाऊं कुर्बानी कैसे हो रही है, मेरी कुत्ते जितनी हो गई है।
अब मेरे सब्सक्राइबर किधर है? जब मेरी बेइज्जती हो रही थी किधर? अब आओ ना मुझे बचाने। अब मेरे मियाँ को आके पूछो ना कि सिद्रा चौधरी की बेइज्जती क्यों की है। कोई बात नहीं, वीडियो बनी गई तो बनी तो छोटी सी है। एनीवेज, अब मैं अरमान को अपने बेटे को नाश्ता करवाऊँ और मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के बीच में, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओ माय गॉड। मैं अपने बेबी को नाश्ता करवाऊँ, उसके बाद फिर हम खाएंगे सवैयाँ। हम खाएंगे सवैयों के बाद कलेजी फेफड़े का गोश्त बना के, उसके बाद बनेगी पुलाव और चीज़ें और जो जो डिशेस। गाइस, इस ईद पे तैयार कोई भी नहीं होता, इस ईद पे होती है सिर्फ कुर्बानी। अब सारा दिन कुर्बानी होगी, जानवरों में लगे रहेंगे। और जो हमने ईद के कपड़े लिए, मैं तो कल रेडी होंगी, मैं तो आज रेडी नहीं, मैं तो ऐसे फिरती रहती हूँ ट्राउज़र शर्ट में। इजी माहौल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो ईद की ड्रेसेस मैंने लिए वो मैंने कल कल तैयार होंगी मैं भी और मेरी मियाँ भी। यस, आज तो सिर्फ सारा दिन कुर्बानी में गुजर जाएगा। आप लोगों की कुर्बानी कैसे जा रही है? आप लोग मुझसे शेयर करें कैसे कैसे आज का दिन गुजरता है सबका। मेरा तो ऐसे गुजरता है। अब मैं अरमान को नाश्ता कराऊंगी और खुद नाश्ता करके तो फिर रूम में जाके लेट जाऊंगी, आराम से टिकटॉक देखूंगी फिर मैं। वैसे पर्सनल एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड मेरी ब्लॉगिंग से तंग बहुत है। वो कहते भैन चो कैमरा तेरा बंद नहीं होता। इतना बोलते हैं, इतना लड़ते हैं मुझसे कि जो जिधर जाओ जिस कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा भैन चो तेन अग ला दे, बंद कर दे इनू, ऐसे बोलते हैं मुझे। लेकिन मैं बर्दाश्त करती हूँ आप लोगों के लिए। मैं फिर कैमरा ऑन रखती हूँ और व्लॉगिंग करती रहती हूँ। जिस पासे जाने तो मोबाइल तेरा बंद नहीं होता। एक कहते हैं भैन जो आ तेरा व्लॉग जड़ा ना मैंने जलील करके रखा हुआ इन्होंने। बहुत मुझे डांटते हैं, लेकिन मैं फिर भी व्लॉगिंग करती रहती हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। अब आप देख लें, इतनी डांट पड़ती है मुझे और मैं फिर भी बात नहीं आ रही, गालियाँ पड़ती हैं। मैं कैमरा फिर भी ऑन रख लेती हूँ, जहाँ जाती हूँ कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। लेकिन हस्बैंड से बहुत डांट पड़ती है, ऑफ कैमरे पे पड़ जाती है या फिर कभी ऑन कैमरे पे पड़ जाती है, फिर वो मैं क्लिप डिलीट कर देती हूँ, मैं ऐड नहीं करती। आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है क्या?